साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली फिल्म धुरंधर की कहानी तो आपको याद होगी। पाकिस्तान का ऐसा इलाका जिसकी अपनी हुकूमत, अपना कानून और अपनी सीमाएं होती है। बम बारूद और हिंसा का साम्राज्य होता है। कुछ वैसा ही आज पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के बारे में कहा जा रहा है और बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की लयारी करार दिया है। आखिर क्या है डायमंड हार्बर का वो इतिहास जिसने इसे टीएमसी का अभेद्य किला बता दिया। आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर टीएमसी ने इस पर क्यों अपना कड़ा विरोध दर्शकों को जाहिर की है। चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी कहानी बताने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ये नया विवाद। डायमंड हार्बर का पूरा खेल, डायमंड हार्बर टीएमसी का अभेद्य किला। जी हां, और इसी को लेकर बीजेपी ने आक्रामक बयान दिया है, उसके बाद टीएमसी ने भी विरोध किया है। आप सुनते रहिए क्या है पूरी कहानी। अभिषेक बनर्जी का मॉडल पूरे बंगाल में चर्चा में। जी हां, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें, विपक्ष का यह आरोप है लोकतंत्र नहीं है, यहां पर नियंत्रण का सिस्टम है। ममता पर अटैक है। दर्शकों, चुनाव में बाहरी दखल लगभग नामुमकिन है, यह भी कहा गया है। ईवीएम छेड़छाड़ और डर की राजनीति के आरोप लगे गए हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और डर की राजनीति फैलाने की कोशिश हुई है। विपक्षी उम्मीदवारों के लिए मैदान मुश्किल। जी हां, देखिए, यानी कि क्या वहां टीएमसी का दबदबा है इस तरीके से? क्या टीएमसी वहां पर अराजनीतिक करार दे रही है? इसके साथ प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगातार लगाए गए हैं। जी हां, प्रशासन पर भी पक्षपात के आरोप। 2024 में 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। जी हां, 2024 में अगर बात की जाए 7 लाख से अधिक वोटों पर जीत हुई थी। यह बड़ा आंकड़ा है। सभी विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। तो देखिए, ये जो कब्जा है, क्या इस पर अब सियासत गर्मा गई है? विकास बनाम वर्चस्व, बहस जारी है, सियासत इस पर गर्म है और अब लयारी का धुरंधर कहा जा रहा है। और इसके साथ ही अब ममता बनर्जी ने विरोध जताया, कहा ऐसा बयान बीजेपी को नहीं देना चाहिए। खबर क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। डायमंड हार्बर को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने कहा ममता की लयारी बना इलाका। अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी तो लयारी के साथ क्या विवाद जुड़ा था ये आप जानते होंगे। और अभिषेक बनर्जी के प्रभाव पर विपक्ष के सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे कि क्या अभिषेक बनर्जी ने वहां कैसा यहां पर आक्रमण किया है कि वहां लोग जो है वो मतदान देने से डरते हैं। चुनाव प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को यहां पर एक मामले में कड़ा झटका लगा था। मसल पावर और वोट मैनेजमेंट की चर्चा है। विकास बनाम डर का मॉडल को नैरेटिव बनाया जा रहा है। जी हां, विकास बनाम डर। अगर जिस राज्य में डर हो जाए, आप सोचिए आम जनता वहां पर कैसे रिएक्ट करेगी। बंगाल की राजनीति का नो गो जोन बना इलाका। जी हां, नो गो जोन। जरा इस शब्द पर दर्शकों ध्यान दीजिए, नो गो जोन, यानी कि वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्या? यही वजह है क्या कि बीजेपी यहां पर तमाम आरोप लगा रही है? इसको देखना होगा। डायमंड हार्बर कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था। जी हां, डायमंड हार्बर की बात करें, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि कभी वामपंथियों का गढ़ इसको माना जाता था इसके साथ। लेकिन 2009 के बाद हवा बदल गई। 24 में अभिषेक बनर्जी की एंट्री होती है। अभिषेक ने इस इलाके को न केवल एक सीट बल्कि टीएमसी के पावर सेंटर के रूप में विकसित किया। यह पूरी खबर है दर्शकों, जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की। पिछले एक दशक में यहां विपक्ष का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा है कि बीजेपी और वाम दल केवल नाम मात्र के रह गए हैं। कोई वहां पर वर्चस्व नहीं है बीजेपी का, वाम दल का कोई वर्चस्व नहीं है। केवल ममता बनर्जी। 19 और फिर 24 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक की जीत का अंतर लाखों में थी। यह भी आंकड़ा हमने आपको शुरुआती चर्चा में बताया। अंतर लाखों में थी, जिसने इसे अनबीटेबल करार दिया। और यही वजह है कि क्या लयारी का धुरंधर एक्सपोज हो चुका है। यानी कि यह साफ यहां पर वार तकरार ममता बनर्जी के भतीजे पर बीजेपी करती नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टी जो वो करती नजर आ रही है। और चलिए इस पर ही आज हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर टीएमसी जहां पर एक्सपोज हुई है, क्या बीजेपी के वो तमाम वहां पर सवाल हैं कि टीएमसी को जिस तरीके से बीजेपी ने इस मामले में एक्सपोज किया है, नो गो जोन क्यों करार दिया? आखिर बीजेपी ने क्यों कहा? और तमाम आरोप यहां पर क्यों लग रहे हैं कि नो गो जोन मतलब क्या वहां पर कोई जा नहीं सकता है? हालांकि वहां पर वामपंथियों का भी वोट गिरा, इसके साथ बीजेपी का भी वहां पर कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी का वहां कब्जा है, टीएमसी का कब्जा है। डायमंड हार्बर को लेकर सियासी घमासान तेज है। आपको बता दें कि एक बार आपको याद दिलाते हैं कि आखिर इस पर लयारी जो शब्द है उसका जिक्र क्यों आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के कराची में स्थित लयारी
ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में दिखाए जाने के बाद आम भारतीयों की नजर में अपराध, सिंडिकेट, गैंग वॉर, जासूसी का गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है लयारी का धुरंधर हुआ एक्सपोज्ड। ये किस पर करार है, एक बार आपको समझना होगा। ये ममता बनर्जी पर पलटवार है और इसको लेकर सियासी घमासान 4 मई के पहले तेज हो चुके हैं। 4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल के नतीजे तमाम राज्यों में जहां पर वोटिंग जारी थी। आपको बता दें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में शानदार मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा किसी राज्य में हमने अभी आसपास नहीं देखा है। जिस तरीके से 90 से ज्यादा % के साथ मैदान जंग में लोग उतरे और वोट दिया अपने अपने चहेते उम्मीदवारों को, यही वजह है कि सियासत जरा दर्शकों गरमा गई है और इसको लेकर आज हम चर्चा विशेष भी करेंगे। आपको हमने पूरी खबर बता दी, इसके साथ यह भी हमने आपको बता दी कि पाकिस्तान का जो लयारी है वो भारत में बाबा क्यों चर्चा का विषय बन गया। ऊपर से पश्चिम बंगाल का मुद्दा, जहां बीजेपी ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठियों का आलम है, ममता बनर्जी के राज में अराजक तत्व वहां पर एक्टिव हो गए हैं। आज चलिए तमाम चर्चा विशेष करेंगे और कुछ ही वक्त में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। और चलिए मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अवधेश जी। और सबसे पहला मेरा सवाल तो आज यही होगा कि पाकिस्तान का लयारी धुरंधर में तो खूब फेमस रहा, जिसने जिसने ये फिल्म देखी होगी वहां पर अपराध का गढ़, इसके साथ अराजकता। अब ये बताइए आपकी पार्टी ने जो बात कही है और जो तमाम यहां पर आरोप है टीएमसी के ऊपर, कैसे एक के बाद एक इसको आप साफ करेंगे? पहले तो आपसे मैं यही सवाल का जवाब चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में लियारी फेमस है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो डायमंड हार्बर की बात चल रही है वो भी एक लियारी से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में लियारी सबने देखा धुरंधर में, किस तरह से वहां पर जो है अपराध होते थे, किस तरह से वहां जो है गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से जो वहां एक विशेष व्यक्ति के कहने पर वहां पर पूरी तरह से आगजनी की जाती थी, वही हाल पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर विधानसभा में होता है। वही हाल अभिषेक बनर्जी के कहने पर वहां होता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का लायरी नाम दिया गया है डायमंड हार्बर को। आप देखिए ना किस तरह से अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से अपने बयानबाजी की है कि देखिए 4 तारीख के बाद आप लोगों को कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, हम सब देख लेंगे। उन्हीं के कहने पर वहां अपराध होते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अभिषेक बनर्जी करते हैं, ममता बनर्जी करते हैं। तो लियारी जो कहा गया है, लियारी जो शब्द का प्रयोग किया गया है डायमंड हार्बर के लिए, वो कहीं गलत नहीं है। दूसरा डायमंड हार्बर जो है लियारी है पश्चिम बंगाल का, इसमें कोई दौराई नहीं, कोई संशय नहीं किसी तरह का भी। जिस तरह से वहां अपराध होते हैं, जिस तरह से वहां हिंसा होती है, जिस तरह से वहां आगजनी होती है, जिस तरह से आपने देखा चुनाव में किस तरह के बयानबाजी की गई थी अभिषेक बनर्जी के द्वारा, किस तरह से वहां लोगों को जो मतदाता उनको डराया गया, ये कहीं ना कहीं जो लियारी में होता था वही आज पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर में हो रहा है, जो दूसरी लियारी है पश्चिम बंगाल की। लेकिन अवधेश जी ये बताइए कि जैसे वर्चस्व वहां टीएमसी का बढ़ गया है, तो देखिए आपकी पार्टी ने भी जरूर वहां जोर दिया होगा। और इसके साथ ही एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार इनसे भी सवाल का जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अरिजीत कांजिल जी, टीएमसी समर्थक है। बहुत स्वागत है अरिजीत जी आपका भी इस डिबेट में, इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत आपका। और अरिजीत जी मेरा सवाल आपसे होगा, देखिए अवधेश जी से तो मैंने पूछ लिया कि लयारी का धुरंधर, देखिए इतना बड़ा शब्द कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी के लिए कि एक्सपोज हो चुके हैं, जरा बताइए कि बचाव पक्ष में क्या दलील आपके पास? अरिजीत जी देखिए, लिहारी हो या लाहौर हो, जो भी हो, आदमी यहाँ का जो लोग है, हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो वोट दिया है, इतना निर्वाचन कमीशन ने इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी वो 4 मई को वोट बॉक्स में सब लोग को पता चल जाएगा आदमी किसके ऊपर भरोसा रखा है, किसके ऊपर सम्मान दिया है, वो पता चल जाएगा। लेकिन आपको आज का जो वोट है, इसका आज का जो रीपोलिंग हो रहा है ना, जो डायमंड हार्बर और फॉल्टा में, उसका रिजल्ट भी आप लोग देख लेंगे। क्योंकि 29 को जो सेकेंड फेज का वोट हुआ, उसके बाद का दिन में ही 1000 रुपए कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया। तो ऐसा ही फोर्थ में बीजेपी तो ये वेस्ट बंगाल से नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि धुरंधर तो वही है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं अरिजीत जी, आप कह रहे हैं बीजेपी जो नामो निशान मिट जाएगा। जरा एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है, देखिए बीजेपी ने, हाँ सुनिए, हमारा धुरंधर शुभेंदु अधिकारी है, तो बीजेपी का पास है
वो धुरंधर अपना काम कर मैं दिया आ है। रही हूँ अवधेश जी, सुनिए ना अरिजीत जी, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने कहा कि चुनाव चिन्ह को टेप से ढक दिया गया, अराजकता वहां पर चरम सीमा पर है। और ये भी बताइएगा, आईपीएस अधिकारी ने जिस तरीके से टीएमसी समर्थक को, आपकी पार्टी के समर्थक को कहा था कि अगर आप अराजकता में यहाँ पर तब्दील करते हैं इस पूरे इलाके को तो आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और जहांगीर खान ने यह कहा कि अगर आप सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं। तो देखिए फिल्म का डायलॉग ऐसा नहीं लग रहा अरिजीत जी की चुनाव में जायज नहीं है। आईपीएस अधिकारी ने साफ कहा था। अवधेश जी मैं आ रही हूं, एक जवाब बस ले लेती हूं, उसके बाद मैं आती हूं आपके पास। हाँ अरिजीत जी बोलिए। देखिए फिल्मी डायलॉग होता है, वो किसी का फालसेट बढ़ जाता है तब बात बोलते हैं सब लोग, ठीक है। आखिरी निशानी तो दिखाता है वेस्ट बंगाल का जो आदमी लोग है, आम आदमी, वही वही सब बताएगा 4 मई को। हाँ। जब 200 प्लस सीट लेके वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बनेगी, तब जो बंगाल में आने वाले जो आने जाना का जो पड़ोसी लोग है ना, उन लोग जो भैया बैठे हुए उसको बोलते घूमने के लिए जरूर आना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में देखिए ये शुभेंदु भी का बहुत बड़ा शादी में तंज है कि घूमने के जरूर लिए आना। आएंगे। आपने बीजेपी को ये कह दिया कि जो पड़ोसी हैं वो घूमने के लिए आएंगे। एक बार अवधेश जी भी इंतजार करते, चलती चलिए उनका रुख करते हैं। अवधेश जी जरा जवाब दीजिए, आप घूमने के लिए आएंगे? आपकी पार्टी कोई वहां वर्चस्व नहीं है, एग्जिट पोल भी फेल बता रहे। सृष्टि जी, जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की लियारी से रहमान डकैत का खात्मा हुआ था, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की लियारी जो है डायमंड हार्बर से भी रहमान डकैत जैसे जो लोग हैं वहां पर, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, उनका भी खात्मा बंगाल की जनता करने जा रही है 4 मई को। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। 4 मई को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। मैं खुद 20 दिन लगाकर आया हूँ पश्चिम बंगाल में, मुझे पता है वहां के लोगों का दर्द क्या है। जो 15 साल में जो जंगल राज ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में रहा है, उससे त्रस्त होकर जनता जो है पूरी तरह से 4 मई को आप देखिएगा परिवर्तन करके दिखाएगी। और एक बात मैं और बता दूं, आपके दर्शकों को 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा। हाँ। कि इस बार पश्चिम बंगाल में गजब का इतिहास रचने वाला है और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार कमल खिलाने वाली है। देखिए समझ लीजिए आप, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में जो मतदान हुआ है 90% से ज्यादा, ये दर्शाता है पश्चिम बंगाल की जनता जो ममता बनर्जी का जो टीएमसी है, टेरर, मर्डर और करप्शन, इसका जो सिंहासन जो है उसको ध्वस्त अरिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए बहुत बड़ा कटाक्ष है कि आतंक को खत्म कर रही है बीजेपी, तानाशाही को खत्म कर रही है। बहुत बड़ा ये गंभीर देखिए सवाल है आपकी पार्टी पर। होगा, सबका हिसाब होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सृष्टि जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, हाँ। जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपराध है, जो भी कटमनी का काम कर रहा है, जो भी सिंडिकेट चला रहा है, काउंटर अरिजीत जी मैं आपका काउंटर चाहती हूँ, कहिए अवधेश जी के लिए क्या काउंटर आपके पास? हाँ अरिजीत जी आपसे सवाल था मेरा। पहले तो वो फिल्मी लाइन से शुरू हुए थे, जो वो रहमान डकैत वगैरह सब कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ जो रहमान डकैत तो ठीक है, लेकिन रणवीर सिंह का जो एक्टिंग है, वो एक्टिंग अपराध करवाता है, अपराधी को सुरक्षा देने का काम करता है अभिषेक बनर्जी। रहमान डकैत नहीं तो क्या है? रहमान डकैत का क्या रोल था आप बताइए। लियारी में रहमान डकैत भी यही करता था भाई, अपनी चलाता था, अपने गुंडे पालता था, गुंडागर्दी करवाता था लियारी में। अरे रणवीर सिंह का रोल आप किसको देंगे? आप रणवीर सिंह का जो रोल है वो किसको डेडिकेट करेंगे? शुभेंदु को? हम तो शुभेंदु को डेडिकेट करेंगे। रणवीर सिंह का रोल प्ले कर रहा है शुभेंदु। अब रहमान डकैत नहीं चलेंगे, रहमान डकैत को जनता ही बाहर निकाल के फेंकेगी, चिंता मत कीजिए आप, 4 मई का इंतजार कीजिए। अरे इंतजार हो गई, इंतजार तो हो ही रहे हैं ना। आप हमको बता दीजिए कौन कौन सीट व कितने सीट बीजेपी जीतेगी वेस्ट बंगाल में, वो बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ 200 प्लस सीट तो होगी। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 170-175 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में, समझ लीजिए अब अच्छी तरह से। और जो भी गुंडे हैं, जो भी माफिया हैं, जिनको संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल में, उन सबका हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करेगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में जैसे होता है, बिहार में जैसे होता है, रेप जैसे बढ़ रहा है वहां पर, वैसा वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल पर आदमी लोग नहीं करने देंगे। आप लोग आज बोलिए ना, राजनीति करने के लिए वेस्ट बंगाल में आएंगे, 4th मई के बाद आप लोग को लंगोट गुटा के निकाल देगा।
और राजनीति नहीं कर घूमने आएंगे तो कैसे आप लोग को बयानबाजी करें? 4 स्वागत मई के ऑलवेज बाद आप से देखना घूमने आइए, जरूर पश्चिम आइए। बंगाल में जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं, जिस तरह से लियारी बनाने का काम किया है अभिषेक बनर्जी ने, उस लियारी से ठीक है, रहमान ठीक डकैत है, जैसे लोगों को बाहर निकालने आप का काम पश्चिम बंगाल की जनता करने वाली है 4 मई को। और सभी का अवधेश जी, तो हिसाब वहां होगा, का सभी हीरो कौन होगा कार्रवाई फिर? होगी, सब जेल अभिषेक के अंदर बनर्जी ने होंगे। अराजकता फैलाई, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर हीरो की एंट्री कब होती है? ये भी जरा जवाब दीजिए अरिजीत जी को। ये लोग तो रणवीर सिंह का पर शुभेंदु को बोल रहा है। आपने पिछवाड़े पे आपने छोड़ी तो वही घुसा रहा है। आप बताइए ना, रणवीर सिंह का पार्ट शुभेंदु प्ले कर रहा है ना भैया? बोलिए, रणवीर सिंह का पार्ट कौन प्ले कर रहा है? शुभेंदु तो, क्योंकि इंडिया से तो पाकिस्तान में वही गया था। देखिए, घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो गरमा रहा है, वही गया है, तो डायमंड हार्बर को लेकर घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है कि वहां पर सबसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने तमाम यहां पर तंज कसा है। उसके बाद आपने खूब पोस्ट के जरिए बीजेपी को तंज कसा, बीजेपी नीचे गिर गई। अवधेश जी देखिए, जरा सुन लीजिए, आपने जो लियारी का यहां धुरंधर एक्सपोज कह दिया, तो एक्स पर जरा जाइए। टीएमसी ने आपकी पार्टी को करार दिया है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, नहीं आने वाली पश्चिम बंगाल में। इन्होंने एग्जिट पोल्स को भी फेल कर दिया है, नहीं मानेंगे कि आपकी पार्टी वहां पर कोई वर्चस्व बनाने में कामयाब होगी। क्या जवाब आपके पास? मैडम, एग्जिट पोल अभी सच दिखा देगा ना। टीएमसी जीत रहा है तो बीजेपी का जो लोग आज बड़बड़ा रहा है ना, उन लोग के घर नामोनिशान मिट जाएगा। इसलिए मीडिया को थैंक्स देता हूँ। मीडिया अभी बैलेंसिंग मेथड से जो एग्जिट पोल दे रहा है वो बीजेपी समर्थक, बीजेपी कर्मी लीडर की तरफ से, देखिए, वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 4 मई को जनता बताएगी, जनता ने अपना मतदान यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अवधेश जी, अरिजीत जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण देने के लिए। और इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाने की बारी आई। देखिए, फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है कि कैसे एक बाहुबली अपने इलाके को दुनिया से काटकर एक अलग साम्राज्य खड़ा कर देता है। डायमंड हार्बर में भी विपक्ष का आरोप है कि यहां प्रशासन नहीं बल्कि केवल भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी का सिक्का चलता है। जैसे फिल्म में धुरंधर की अनुमति के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता, वैसे ही इस इलाके में एंट्री के लिए राजनीतिक परमिट की चर्चा आम है। यहाँ का चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है क्योंकि किला पहले ही तैयार होता है। अभिषेक बनर्जी के इस प्रभाव की तुलना अब सीमा पार के उस इलाके से हो रही है जो अपराध और राजनीति का कॉकटेल माना जाता है। कराची का लियारी इलाका दशकों तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सबसे बड़ा और खतरनाक गढ़ रहा है। लियारी की खासियत ये थी कि वहां राज्य की पुलिस भी घुसने से पहले 100 बार सोचती थी और वहां के गैंगस्टर जैसे रहमान डकैत राजनीतिक संरक्षण में समानांतर सरकार चलाते थे। डायमंड हार्बर को ममता की लियारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी सत्ता पक्ष का नियंत्रण इतना कड़ा है कि बाहरी हस्तक्षेप असंभव सा लगता है। लियारी में वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए जैसे शक्ति का इस्तेमाल होता था, वहीं आरोप आज बंगाल के इस इलाके पर लग रहे हैं। पाकिस्तान की लियारी और बंगाल के डायमंड हार्बर में पॉलिटिकल मोनोपोली की ये समानता हैरान करने वाली है। डायमंड हार्बर कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद हवा बदली और 2014 में अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई। अभिषेक ने इस इलाके को न केवल एक सीट बल्कि टीएमसी के पावर सेंटर के रूप में विकसित किया। पिछले एक दशक में यहाँ विपक्ष का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा कि बीजेपी और वाम दल केवल नाम मात्र के रह गए। 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक की जीत का अंतर लाखों में था, जिसने इसे अनबीटेबल बना दिया। टीएमसी ने यहाँ बूथ स्तर पर जो संगठन खड़ा किया, उसने किसी भी दूसरी विचारधारा के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ डायमंड हार्बर मॉडल लागू किया, जिसकी चर्चा वो पूरे बंगाल में करते हैं। इस मॉडल में विकास के साथ साथ संगठन की ऐसी दीवार खड़ी की गई जिसे भेदना नामुमकिन है। टीएमसी का दावा है कि यहाँ की सड़कों और सुविधाओं ने लोगों का दिल जीता है, जबकि विपक्ष इसे आतंक का मॉडल कहता है। अभिषेक खुद को यहाँ के रक्षक के रूप में पेश करते हैं, जो इलाके की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वो मॉडल है जो इसे कराची की लियारी की तरह एक स्वायत्त इलाके जैसा बना देता है।
डायमंड हार्बर में चुनाव के दौरान मसल पावर और वोटर मैनिपुलेशन का वैसा ही प्रभाव दिखता है जैसा कभी लियारी में था। यहाँ ईवीएम पर अतर लगाना हो या बूथ के बाहर पहरेदारी, हर हथकंडा अपनाया जाता है ताकि टीएमसी का वर्चस्व बना रहे। जिस तरह लियारी में पीपीपी के खिलाफ बोलना जान जोखिम में डालना था, वैसे ही आरोप यहाँ के विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए ये सीट उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है, इसलिए इसे बंगाल की राजनीति का नो गो जोन माना जाने लगा है। 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर के फाल्टा जैसे इलाकों से एक चौंकाने वाली खबर आई। आरोप लगा कि ईवीएम के बटनों पर खास तरह का इत्र छिड़का गया है ताकि पहचान हो सके कि किसने किस पार्टी को वोट दिया। ये तकनीक मतदाताओं के मन में डर पैदा करने वाली थी ताकि वे टीएमसी के अलावा कहीं और बटन दबाने की हिम्मत न करें। चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और कई बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश देने पड़े। ये घटना डायमंड हार्बर को एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से अलग एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में पेश करती है। डायमंड हार्बर ने भाजपा के कद्दावर नेता भी चुनाव लड़ने से कतराते हैं या फिर प्रचार के दौरान उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ विपक्ष के उम्मीदवार का नामांकन भरना ही अपने आप में एक चुनौती माना जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ता हर उस रास्ते पर तैनात रहते हैं जहां से विपक्ष की एंट्री हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लियारी के गैंग्स अपने इलाके की घेराबंदी करते थे। पुलिस और प्रशासन पर अक्सर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इस घेराबंदी ने डायमंड हार्बर को एक ऐसी रियासत में तब्दील कर दिया है जहां लोकतंत्र की परिभाषा अलग नजर आती है। कराची की लियारी में जब सेना ने ऑपरेशन चलाया तब जाकर वहां गैंग्स और राजनीतिक सिंडिकेट का खात्मा हुआ। डायमंड हार्बर के संदर्भ में बीजेपी अक्सर केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की सख्ती की मांग करती है, लेकिन टीएमसी का संगठन इतना गहरा है कि हर चुनाव में वो सुरक्षा चक्र को धता बताकर अपना परचम लहरा देती है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में डायमंड हार्बर कभी एक प्रतिस्पर्धी सीट बन पाएगी या ये हमेशा अभिषेक बनर्जी का निजी किला रहेगी। लियारी का इतिहास बताता है कि राजनीतिक वर्चस्व की एक सीमा होती है, लेकिन डायमंड हार्बर में ये सीमा अभी कहीं नजर नहीं आती। तभी तो ममता के धुरंधर ऐसे बयान देने से पहले सोचते भी नहीं। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He's organized the entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gundami is in his blood. And he has organized and गवर्नमेंट सेटअप गुंडामी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने करीब 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ये मार्जिन भारत के चुनावी इतिहास के सबसे बड़े अंतरों में से एक है, जो इसकी लियारी वाली छवि को पुख्ता करता है। विधानसभा की 7 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और स्थानीय निकायों में विपक्ष का नामो निशान तक नहीं है। ये मार्जिन भारत के चुनावी इतिहास के सबसे बड़े अंतरों में से एक है, जो इसकी लियारी वाली छवि को पुख्ता करता है। विधानसभा की 7 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और स्थानीय निकायों में विपक्ष का नामो निशान तक नहीं है। ये आंकड़े दर्शाते हैं
कि यहाँ टीएमसी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि विपक्ष का मानसिक रूप से सफाया कर दिया है। इतनी बड़ी जीत के पीछे सिर्फ लोकप्रियता है या फिर मैनेजमेंट, ये हमेशा बहस का विषय रहता है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या डायमंड हार्बर वास्तव में ममता बनर्जी का सबसे सफल विकास मॉडल है या फिर लोकतंत्र का एक अंधेरा कोना। लियारी से इसकी तुलना बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ चुकी है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी का दावा है कि उन्होंने इस इलाके को स्वर्ग बना दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या कहता है। धुरंधर फिल्म की तरह यहाँ भी कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल डायमंड हार्बर की पहचान ममता की लियारी के रूप में चस्पा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।